हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर अलाइनमेंटर। इस वीडियो में हम जानेंगे परचेज इंडेंट के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक सीखेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट है वाई परचेज इंडेंट। परचेज इंडेंट की जरूरत ही क्या है? सबसे पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सब सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ता, तो एक और डॉक्यूमेंट को अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन है जानने के लिए। तो अगर आपका वाई क्लियर होगा तो कैसे करना है, क्या करना है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परचेज इंडेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर इंडेंट नहीं होगा तो कभी भी आपके प्लानर को, आपके बायर को, आपके स्टोर मैनेजर को पता ही नहीं होगा कि डिमांड क्या बन रही है। और अगर डिमांड एक्चुअली में पता नहीं है तो स्टोर पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी। स्टोर पे इन्वेंट्री करेक्ट तरीके से मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली सेल्स का लॉस, रेवेन्यू का लॉस, सेल्स टीम के इंसेंटिव मारे जाएंगे और सेल्स टीम चढ़ेंगे आपके ऊपर। यानी कि अगर आप मिस्टर बायर हैं तो मिस्टर बायर आपके खैर नहीं है उस केस में, समझ लीजिएगा आप। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि दिवाली आने वाले 4 महीने में है और उस पूरी दिवाली की जो सेल होने वाली है आपके स्टोर पे, आपकी शॉप पे, या फिर आपकी कंपनी में जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनकी सारी प्लानिंग आज आपके बिजनेस के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, आपके मीटिंग्स में, आपकी प्लानिंग में हो जाएगी। तो अगर आज प्लानिंग हो रही है तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर 4 महीने बाद क्या बेचना है उसकी रिक्वायरमेंट चली जाएगी आपके स्टोर पे, तो आपके वेयर हाउस पे। वेयर हाउस वाले प्लान करेंगे, उसी प्लान के हिसाब से डिस्पैच करना। डिस्पैच करने के टाइम पे जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वेस्ट वेयर हाउस पे वो तो डिस्पैच कर दी जाएगी, लेकिन जो इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है उसका क्या? उसके लिए आपका स्टोर मैनेजर, आपका वेयर हाउस एक इंडेंट क्रिएट करेगा जो कि है उसकी रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द प्लान, और वो जाएगा आपके बायर को, आपके परचेस टीम को। बायर का काम क्या है? बायर का काम है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स आई हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग वेयर हाउसेस से, अलग अलग स्टोर से, वो सारी कोलेट करके फिर अपने वेंडर्स के साथ में निगोशिएशन करे, डील क्रैक करके उनके साथ में वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाए और परचेज ऑर्डर इशू करके अपने वेयर हाउस पे वो इन्वेंट्री लेके आए। अब सपोज करो ये जो रिक्वायरमेंट है वो आई ही नहीं होती डॉक्यूमेंट होकर के, या फिर ये जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें टेंटेटिव रेट नहीं पता होता, वेंडर्स के साथ जो निगोशिएशन करी है बायर ने 1 महीने पहले वो उसको याद ही नहीं है, तो क्या होता? तो दिक्कत ये होती कि वेंडर्स को जब पीओ जाते, सप्लायर्स को जब पीओ जाते, तो उन परचेज ऑर्डर्स में जो भी रेट्स लगा के दिए हैं वेंडर मुकर जाता और आप कहते सर पहले बताया नहीं। बताया था आपको, क्योंकि पहले जो निगोशिएशन हुई थी, डील हुई थी, उसको आपने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से वेंडर डिनाई कर रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। वेंडर जानबूझ के नहीं कर रहा है, हो सकता है वो भी भूल गया हो, लेकिन सर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड होती चीजें तो ये सब नुकसान नहीं कर रहा नहीं होते। बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका है यहाँ पे आपका एक साथी, आपका एक दोस्त, मिस्टर परचेज इंडेंट। तो अगर प्रॉपर परचेज इंडेंट बनाया जाए जिसमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो, ताकि वेयर हाउस वाले आप पे ब्लेम ना कर पाए, सेल्स वाले आप पे ना थोप पाए एज अ बायर, एज अ प्रोक्योरमेंट टीम, सप्लायर आपसे डील क्रैक करके डील के अगेंस्ट में बात ना कर पाए, तो सबका एक ही इलाज परचेज इंडेंट। भरोसे का दूसरा नाम, बायर को स्टॉक आउट से बचाना मेरा काम। ये है परचेज इंडेंट की कहानी। जो होता है इस कहानी का दूसरा पार्ट वो है हाउ। वाई का जवाब मिल गया कि क्यों परचेज इंडेंट इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छे से। अब जानते हैं कि हमें करना कैसे है। तो दोस्त, अगर इस पार्ट तक आ गए हो तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, करना कैसे है, वो अब हम सीख लेते हैं। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब इंडेंट बना था ना, इंडेंट यानी कि जब आपके स्टोर मैनेजर ने रिक्वायरमेंट रेज करी थी, या फिर जब आपने अपने वेंडर के साथ नेगोशिएशन किया था इनिशियली, जिस टाइम पे आप उससे कोटेशन मांग रहे थे और आप डिसाइड कर रहे थे कि रेट क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, टेंटेटिव, तो इन दोनों ही टाइम पे आपने कहीं ना कहीं टेंटेटिवली डिसाइड कर लिया था कि कौन सा सप्लायर किस रेट पे माल देने वाला है और कौन सा सप्लायर से कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास क्वांटिटी है, स्टोर मैनेजर ने दे दी है कि कितना किससे कितना कितना आइटम मंगाना है, वो आएगा आपके पास में। और आप क्या करोगे एज अ बायर? आप ये करोगे कि आप डिसाइड करोगे जितने भी क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है वो आपको किस किस सप्लायर से मंगवाना है। आप निगोशिएट करते हो, आप निगोशिएट करके डील क्रैक करते हो और उससे मंगाना शुरू कर देते हो। अच्छा, मजेदार चीज है, ये जो इंडेंट बनता है इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है बेसिकली आइटम का नाम, आइटम का कोड अगर आपका आइटम मास्टर में रिलेटेड है, और साथ साथ उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है या कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ अगर कुछ ऑलरेडी पहले से ही सोर्सिंग की जा चुकी है तो उसका जो लास्ट इन रेट था
वो टेंटेटिवली, जिससे कि आपको एज अ बायर पता चल पाए कि लास्ट टाइम भैया इतने रुपए में लिया था, अब इससे ज्यादा का तो नहीं लेना है। अब ये आया आपके पास इंडेंट, इंडेंट के अगेंस्ट में आपने की निगोशिएशन अपने सप्लायर के साथ में। निगोशिएशन में जो भी सप्लायर आपका रेट मैच कर पाया या उससे अच्छे रेट पे दे पाया, उसको आपने परचेज ऑर्डर इशू किया और वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में उसने आपको सप्लाई करी। अब मजेदार बात यह है कि अगर इस टाइम पे परचेज ऑर्डर के मिलने के बाद आपका वेंडर आपको गलत रेट लगा के देता है, तो आप उसको इमीडिएटली मना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक तो परचेज ऑर्डर सही दिया, और इवन अगर परचेज ऑर्डर पे भी वो कुछ मना करता है, आपको परचेज ऑर्डर पे कोई क्लेम करता है कि नहीं रेट सही नहीं है, क्वांटिटी सही नहीं है, तो आप इंडेंट के भरोसे आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि इंडेंट के थ्रू आपने ऑलरेडी कोटेशन मंगाई थी अपने वेंडर से, और वेंडर ने मना नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और इस तरह से आप क्या करते हो, उस इंडेंट के भरोसे आपने सारा प्लानिंग किया, और प्लानिंग करके आपने सोर्सिंग करी, और सोर्सिंग करके आपके इन्वेंट्री आ गई आपके वेयर हाउस पे। दिवाली का सीजन आने वाला था, बढ़िया से दिवाली निपट गई, सेल्स वालों के टारगेट अचीव हो गए, और आपको भी बहुत अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिल गया। पहले हमने क्या बात करी, क्यों इंडेंट की इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात हमने करी कि इंडेंट बनाते कैसे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को यूज कैसे करते हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अगर यहाँ तक आ गए हो तो आपको इम्पोर्टेंस पता है, तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और भी बेहतरीन किस्से और भी बेहतरीन स्टोरीज ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी।